अखंड मंथन के सभी दर्शकों को नमस्कार। मैं हूं शेखर त्रिपाठी और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल अखंड मंथन। आज आगे क्या होने वाला है, हम एक बार पुनः लाए हैं ब्रैंडन बिग्स की वो भविष्यवाणियां जिसमें उन्होंने जैविक युद्ध, अकाल और प्राकृतिक आपदाओं को लेकर के संसार के लोगों को सचेत किया है। तो चलिए आज के इस कार्यक्रम का विस्तार करते हुए आपको ब्रैंडन बिग्स की भविष्यवाणियों से अवगत कराते हैं। तो ब्रैंडन बिग्स ने अपने हाल के ही एक कार्यक्रम में एक गंभीर भविष्यवाणी की है जिसमें उन्होंने आने वाले समय में मानवता को सामना करने वाले संकटों का विस्तृत विवरण दिया है। उन्होंने जैविक युद्ध, अकाल, प्राकृतिक आपदा और अन्य खतरों के बारे में भी एक बड़ी चेतावनी दी है। ये संदेश विशेष रूप से उन घटनाओं के बारे में है जो आर्थिक संकट, प्राकृतिक आपदाएं और वैश्विक स्वास्थ्य आपातकाल की ओर संकेत कर रहे हैं। सबसे पहले उन्होंने जैविक युद्ध में चीन की भूमिका के बारे में सचेत किया है। ब्रैंडन ने जैविक युद्ध के बारे में एक भविष्यवाणी की है जिसका अर्थ है कि कोई वायरस, बैक्टीरिया और अन्य जैविक एजेंटों का प्रयोग युद्ध के मैदान में किया जाने वाला है। उन्होंने इस संदर्भ में चीन का उल्लेख किया है जिसे अक्सर ड्रैगन के रूप में चित्रित किया जाता है और संकेत दिया है कि चीन एक अधिक घातक वायरस तैयार कर चुका है। उनका मानना है कि ये वायरस अधिक प्रभावी होगा और इसे प्रयोगशालाओं में तैयार किया जा चुका है और इस घातक वायरस को चीन ने अब विभिन्न देशों में कैसे फैलाया जाए इस षड्यंत्र पर काम करना आरंभ कर दिया है। तो कुल मिलाकर के ये एक बहुत बड़ी चेतावनी ब्रैंडन बिग्स के द्वारा दी गई है क्योंकि 2020 में भी कोरोना वायरस जो है वो चीन की वुहान लाइब्रेरी से लीक हुआ था और उसके बाद देखते देखते वो पूरे संसार भर में फैल गया। तो ब्रैंडन की ये जो चेतावनी है इस पर आपको भी विश्वास करना होगा और सावधान रहना होगा क्योंकि चीन जो है वो घातक से घातक अस्त्र शस्त्र अपने अस्तित्व को बचाए रखने के लिए और अपने आप को विश्व का सम्राट बनाने के लिए तैयार कर चुका है और वह इसका जो प्रयोग है वो कभी भी कर सकता है। अब ब्रैंडन ने अप्रैल में एक विशेष दिव्य अनुभव का उल्लेख करते हुए बताया है कि ईश्वर ने अप्रैल माह में ही उन्हें ये बता दिया था कि एक और प्रलयंकारी महामारी आने वाली है। ये महामारी न केवल स्वास्थ्य संकट को जन्म देने वाली है बल्कि ये अर्थव्यवस्था और समाज को भी प्रभावित करने जा रही है। उन्होंने इसे भविष्य में आने वाले संकटों का प्रारंभ कहा है और चेतावनी दी है कि पूरी दुनिया को इसके लिए तैयार रहना चाहिए। ब्रैंडन ने अगली भविष्यवाणी की है खाद्य और ऊर्जा की कमी को लेकर के। ब्रैंडन का कहना है कि अकाल केवल भोजन तक सीमित नहीं होगा बल्कि यह ऊर्जा संकट और जल संकट के रूप में भी हमारे सामने आने वाला है। उन्होंने विशेष रूप से उल्लेख किया है कि पानी की कमी एक बड़ा मुद्दा बनने वाली है और यह संकट संयुक्त राज्य अमेरिका के कुछ हिस्सों में बहुत गंभीर होने वाला है। ब्रैंडन ने यह देखा था कि कई क्षेत्रों में किसाने अपनी फसलें उगा नहीं पा रहे थे, खेतों में पानी नहीं था और बाढ़ और सूखा जैसी प्राकृतिक आपदाएं खाद्य आपूर्ति श्रृंखला को बाधित कर रही थीं। इसके बाद वो प्राकृतिक आपदाओं और भूकंप को लेकर के चेतावनी देते हुए कह रहे हैं कि आने वाले समय में भूकंप और बाढ़ जैसी प्राकृतिक आपदाएं बहुत तेजी से आएंगी जो विशेष रूप से संयुक्त राज्य अमेरिका को बड़े पैमाने पर प्रभावित करने वाली हैं। उनका ये भी कहना है कि ये आपदाएं न केवल आर्थिक संकट को बढ़ावा देंगी बल्कि लॉजिस्टिक और आपूर्ति श्रृंखलाओं पर भी बड़ा प्रभाव डालने जा रही हैं। भूकंप और बाढ़ के कारण परिवहन और संचालन में भी समस्या उत्पन्न होगी जिससे गैसोलीन और अन्य आवश्यक वस्तुओं की आपूर्ति पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ने वाला है। ब्रैंडन ने यह भी कहा है कि ये सभी संकट और घटनाएं ईश्वर की ओर से चेतावनी है और उन लोगों के लिए जिनके दिल ईश्वर से दूर हैं यह सही समय है जब वो ईश्वर के आगे अपना कदम बढ़ा दें। उन्होंने विशेष रूप से ये बताया है कि ईश्वर का हाथ उन लोगों के विरुद्ध है जिसने उसके वचन की अवज्ञा की है। ये समय आध्यात्मिक रूप से तैयार रहने का है क्योंकि ये आने वाली विपत्तियां दुनिया भर में बड़े पैमाने पर फैलेंगी और पूरी दुनिया को हिला कर रख देंगी। ब्रैंडन ने यह भी देखा है कि कुछ क्षेत्रों में भारी सूखा और पानी की कमी है जबकि अन्य क्षेत्रों में बाढ़ और आग जैसी घटनाएं हो रही हैं। उन्होंने विशेष रूप से एल पासो, टेक्सास और मेक्सिको के क्षेत्रों का उल्लेख किया है जहां सूखा और जल संकट गंभीर हो सकता है। इसके अलावा उन्होंने पश्चिमी और पूर्वी तट पर देखा है कि खेतों में कोई फसल उग नहीं रही है और जॉन डियर ट्रैक्टर खेतों में रुके हुए हैं जो कृषि कार्यों को प्रभावित कर रहे थे। ब्रैंडन ने इस संकट से निपटने के लिए लोगों से डरने के बजाय बुद्धिमान होने की अपील की है। उन्होंने ये भी कहा है कि प्रार्थना के माध्यम से हम इस संकट को कम कर सकते हैं, लेकिन ये समय विवेकपूर्ण निर्णय लेने और आध्यात्मिक रूप से तैयार रहने का है।
वे लोगों को याद दिला रहे हैं कि हम भविष्य के संकटों को रोक तो नहीं सकते, लेकिन प्रार्थना और ईश्वर पर विश्वास के साथ हम उन्हें कम करने में सक्षम हो सकते हैं। कुल मिलाकर ब्रैंडन बिक्स की भविष्यवाणी एक गंभीर और सख्त चेतावनी है, जिसमें जैविक युद्ध, प्राकृतिक आपदाएं और आर्थिक संकट की संभावना को रेखांकित किया गया है। उनका संदेश ये है कि ईश्वर की चेतावनियों पर अब लोगों को ध्यान देना आरंभ करना चाहिए और आध्यात्मिक रूप से स्वयं को तैयार करना भी बहुत महत्वपूर्ण रहेगा। ये समय केवल भौतिक तैयारियों का नहीं, बल्कि आध्यात्मिक रूप से समाज के प्रति जिम्मेदारी निभाने का और समझने का भी समय है। ईश्वर के मार्गदर्शन में हम इन संकटों का सामना कर सकते हैं और उनका मुकाबला करके हम आगे का जीवन व्यतीत कर सकते हैं। तो कुल मिलाकर के इस जो एपिसोड है, इसमें ब्रैंडन बिक्स ने एक जो बहुत बड़ी भविष्यवाणी की है वो चीन को लेकर के की है कि चीन जो है वो कोई बहुत घातक वायरस अब फैलाने वाला है और हो सकता है कि इसका जो समय हो वो 2025 हो, क्योंकि 5 वर्ष व्यतीत हो चुके हैं और चीन की जहां तक एक रणनीति रही है, उसका षड्यंत्र रहा है कि प्रत्येक 5 वर्ष में वो संसार भर में ऐसे ऐसे वायरस फैलाएगा जिससे संसार जो है वो एक जगह ठहर के रह जाएगा। और इस बीच चीन की ये चाल है कि वह अपने व्यापार को आगे बढ़ाएगा और अमेरिका को पीछे करके वो संसार का शक्तिशाली देश नंबर 1 बन जाएगा। तो ब्रैंडन बिक्स की इन भविष्यवाणियों पर आपको कितना विश्वास है, इसके लिए आपको समय की प्रतीक्षा करनी होगी। लेकिन जहां तक हमारे विश्वास का प्रश्न है तो ये समय आने वाला है और इसके लिए हम सभी को तैयार रहना चाहिए। तो आज के इस विशेष एपिसोड में बस इतना ही। आपने इतना बहुमूल्य समय हमारे चैनल को प्रदान किया, इसके लिए हम आपके सदैव हृदय से आभारी रहेंगे। धन्यवाद। नमस्कार।